दूसरी तरफ अल नीनो का खतरा भी बढ़ रहा है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मी और सूखा बढ़ सकता है। यानी आगे आने वाले महीनों में फसल पर और दबाव बढ़ सकता है। सप्लाई चेन भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। बैग की कमी, ट्रकों की दिक्कत और शिपिंग में बाधाएं, इन सब ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। किसानों की हालत भी आसान नहीं। फर्टिलाइजर और ईंधन की कीमतें बढ़ने से लागत दोगुनी हो रही है और कई जगह पर तो किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करने को मजबूर हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया में तो उत्पादन में गिरावट के संकेत भी आने लगे हैं। हालांकि फिलहाल दुनिया में स्टॉक ठीक ठाक है और भारत के पास अकेले करीब 42 मिलियन टन चावल का स्टॉक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये संकट लंबा चला तो क्या ये स्टॉक भी ये वाला दबाव झेल पाएगा? क्योंकि जानकार साफ कह रहे हैं कि अभी कीमतें स्टेबल हैं, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में चावल महंगा होना तय है। तो कुल मिलाकर चावल पर यह तिहरा खतरा सिर्फ बाजार की खबर नहीं, बल्कि आने वाले समय की खाद्य सुरक्षा और महंगाई का बड़ा संकेत है। अब देखना होगा दुनिया इस संकट से कैसे निपटती है और क्या आपकी थाली तक इसका असर पहुंचता है। खाद के दाम में लगी आग और अब इसका असर पूरी दुनिया की खेती पर दिखने लगा है। यूरिया महंगा, खेती महंगी और अब फूड महंगाई का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि जो इस समय संकट वो वाला संकट है जो चुपचाप पूरी दुनिया की खेती और खाने पीने की चीजों पर असर डाल रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का सीधा असर अब उर्वरकों यानी खाद पर दिखने लगा है। खासकर यूरिया जैसी नाइट्रोजन वाली खाद की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। रिसर्च के मुताबिक बढ़ती खाद लागत आने वाले 15 महीनों तक खाने पीने की चीजों को महंगा कर सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कम आय वाले और विकासशील देशों पर। अब सवाल कि इतनी तेजी आई आखिर क्यों? दरअसल खाद बनाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है, लेकिन युद्ध और तनाव के कारण इसकी सप्लाई प्रभावित हो गई है और सबसे बड़ा झटका यहीं से आया है, होर्मुज से, जहां से दुनिया का करीब 1/3 यूरिया एक्सपोर्ट होता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो सप्लाई सीधे रुक जाती है और कीमतें उछल जाती हैं। ताजा आंकड़े देखें तो पश्चिम एशिया में यूरिया की कीमत 76% उछलकर $850 प्रति टन तक पहुंच गई है और अमेरिका में यूरिया 50% महंगा हो गया है और डीएपी खाद भी 13% तक बढ़ चुकी है। यानी खेती की लागत तेजी से बढ़ रही है और इसका असर अब फसलों पर दिखने लगा है। फ्रांस में गेहूं की लागत 139% तक बढ़ी तो अमेरिका में मक्के की खेती का खर्च भी उतना ही ऊपर पहुंचा। ब्राजील में सोयाबीन की लागत भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, खाद के वायदा कारोबार में 490% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि असली सप्लाई 15% घटी है। यानी बाजार में घबराहट साफ दिख रही है। जानकारों का कहना है कि हालात इस बात पर निर्भर करेंगे कि होर्मुज का रास्ता कब खुलता है और गैस खाद उत्पादन कब सामान्य होगा। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि कुछ बड़े उत्पादक देश इस सीजन के लिए पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन ये साफ है कि अगर ये संकट लंबा खींचा तो खेत की लागत बढ़ेगी, फसल महंगी होगी और आखिरकार आपकी थाली पर सीधा असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या हालात जल्दी सुधरते हैं या फिर महंगाई की ये लहर और तेज होती है।